हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसमें हमने 11 सॉल्यूशंस हमने कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ग्वाला यानी कि एक मिल्कमैन, ठीक है, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या बोल रहा है? ताजे दूध में क्या मिलाता है? थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इसमें क्या है? ए दे रखा है इसमें। ताजा ताजा दूध के पीएच के मान को, ताजा दूध के पीएच के मान को मान को मान को 6 से बदलकर, पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? और दूसरा है, इस दूध को, ठीक है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक मिल्कमैन, ठीक है, यानी कि एक ग्वाला ताजे दूध में, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, तो ए इसमें पूछता है ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ठीक है, जो आपका फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच मान कितना होता है? आपका 6 होता है। इससे वो क्या है, 6 से बदलकर क्या कर दे रहा है? थोड़ा सा उसको क्या कर दे रहा है? क्षारीय क्यों बना देता है, ये बताना है। और दूसरा बताना है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब देखो, जो आपका फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है, ये क्या है? पीएच स्केल है। ठीक है, 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है, 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेसिक होता है, 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आपका जो फ्रेश मिल्क है, ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब देखो, जब उसमें हम क्या मिला रहे हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, जो मिल्क मैन है उसमें क्या मिला रहा है? बेकिंग सोडा मिला रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, जो इसका जो एसिडिक नेचर है दूध का, ठीक है, थोड़ा सा वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, जो उसका एसिडिक नेचर है वो किसमें चेंज हो जाता है? एल्कलाइन बन जाता है। ठीक है, यानी कि कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा होता है? आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये इसका जो पीएच होता है 6 से बढ़ जाता है। ठीक है, 6 से आगे क्यों चला जाता है? यानी कि वो एल्कलाइन बन जाता है। तो इसी वजह से बेकिंग सोडा के क्या होने से? क्षारीय होने से, ठीक है, क्षारीय होने से जो आपका जो फ्रेश मिल्क है वो कैसा हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है, यानी कि क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब देखो, पहले क्या था? जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 6 होता है, तो यानी कि वो एसिडी होता है। अगर एसिड है तो क्या हो जाएगा? दही बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन जब उसका जो पीएच है, बेकिंग सोडा डालने से जो उसका पीएच है वो क्या हो जा रहा है? आगे बढ़ जा रहा है, यानी कि एल्कलाइन हो जा रहा है वो। तो क्या हो जाएगा? तो एल्कलाइन हो जाएगा, तो उसको दही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल्कलाइन से पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा उसको, फिर न्यूट्रल से फिर एसिडिक होना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या बन सकता है? वो दही बन सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसके अल्कलाइन नेचर की वजह से उसको क्या होना पड़ता है? दूध को दही बनने में क्या करता है? अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? आर्द्ररोधी, यानी कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या हमें करनी है। अब देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कैसा होता है? पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर वो क्या होता है?
अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, जो वायु होती है, ठीक है, यानी कि जो एयर होती है उसमें अगर उसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या कर देगा, वो अभिक्रिया करेगा, यानी कि रिएक्शन करेगा। तो फिर उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो एक ठोस पदार्थ बनाएगा, ठीक है, एक सॉलिड पदार्थ बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जल की उपस्थिति में क्या करेगा, जल की उपस्थिति में क्या करेगा, वाटर जल की उपस्थिति में उससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। जैसे देखो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर मॉइस्चर यानी कि जो वायु है उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी कि वाटर के 1/2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये जिप्सम बनाएगा, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये वाटर के जब संपर्क में आएगा, ठीक है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो जिप्सम बनाता है। जिप्सम क्या होता है, एक सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको क्या करना चाहिए, आर्द्ररोधी बर्तन में यानी कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या होना चाहिए, इसको रखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो वायु में उपस्थित जल है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आपका जिप्सम बनाएगा, और जिप्सम क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है, इसलिए इसको हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। यानी कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है पूछ रहे हैं, और इसके हमें क्या देने हैं, 2 उदाहरण देने हैं, ठीक है। अब देखो जो आप हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस, ठीक है, जब क्या होता है, एसिड और बेस क्या होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता है, जो बेस का बेसिक कैरेक्टर हो वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी जब एसिड, ठीक है, और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो एसिड का एसिडिक नेचर है और जो बेस का बेसिक नेचर है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब इसके क्या करने हैं, हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिड हो गया, और बेस लिया हमने NaOH। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा, H2O। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, दूसरा लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेस में लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, क्या बनाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो बेस का बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, और जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर वो दोनों क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए 2। अब अगला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए, क्वेश्चन है। यानी कि आपको क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, और क्या आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसके क्या बताने हैं हमें, 2 प्रमुख उपयोग बताने हैं, ठीक है। ये हमने
जब हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे धोने का धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा के टॉपिक है, तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज क्या होता है, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, जो पानी की क्या होती है स्थायी कठोरता होती है, उसको समाप्त करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। और क्या होता है इसका दूसरा यूज क्या हो गया, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये हो गया इसके धोने के सोडे का यूज। और बेकिंग सोडा का यूज देखो, जो बेकिंग सोडा का यूज होता है उसका यूज किस में करते हैं हम, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, ठीक है। और इसका यूज एक होता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक, ठीक है, अग्निशामक के रूप में, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या होता है बेकिंग सोडा का क्या होता है यूज होता है, ठीक है। ये इसके दो प्रमुख उपयोग बताने थे और ये पहली वाली वीडियो में बताए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।